नमस्कार। आप देख रहे हैं देहाती कोचिंग सेंटर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम साइंस के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटॉन। तो प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे हम फोटॉन कहते हैं। ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, परागामी या तीक्ष्ण तरंग। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? न्यूटन, हाइगेंस, प्लांक या फैराडे। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या अपवर्तन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ध्रुवीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज, यहाँ पर खोज किसने की? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मैक्सवेल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, फोकाल्ट। तो प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ये सर्वप्रथम ग्रेमाल्डी ने दिखलाया था। ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? कॉम्पटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन, न्यूटन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण। तो ध्वनि और प्रकाश में घटित नहीं होने वाली घटना ध्रुवण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। तो किसी अवरोध प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तक, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो चिकने पृष्ठ से प्रकाश का टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें तीक्ष्ण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ हैं, अनुदैर्ध्य हैं। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या माइकल्स? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? हीरे, पानी, निर्वात या हाइड्रोजन में? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, वैसी ही रहती है, घटती है, सहसा गिर जाती है? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, ना ही ये घटती है और ना ही बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। हीरा, कांच, जल, कांच, हीरा, जल, जल, कांच, हीरा, हीरा, जल, कांच। तो जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल जल, कांच, हीरा, ऑप्शन सी इस क्रम में होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन? तो चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, चतुर्थांश, चंद्रमा के दिन? तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, प्रतिपदा के दिन। अगला प्रश्न लेते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुणों के कारण? तो एक कटा हुआ हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।